हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल MPA क्लासेज। आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे और जीव विज्ञान में देखेंगे जंतुओं में शोषण, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पौधों में शोषण कैसे होता है। आज देखेंगे जंतुओं में शोषण। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में श्वसन। आज हम लोग देखेंगे जंतु में श्वसन कैसे होते हैं, क्योंकि जंतुओं में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए अलग अलग अंग होते हैं जिससे वो अपने श्वसन कार्यों को करते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव में देखते हैं, एक कोशिकीय जीव में शोषण कैसे होता है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब ऐसा जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका का बना हो, जैसे अमीबा। जैसे अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और इसमें शोषण कैसे होता है इन चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि अमीबा जो होता है इसका आकार अनियमित होता है। कैसा होता है इसका आकार? अनियमित होता है और ये केंद्रक होता है, मतलब इसमें ये कोशिका झिल्ली है और इसके अंदर ये कोशिका द्रव है और फिर ये केंद्रक है। अमीबा में जो शोषण होता है वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है, मतलब कोशिका झिल्ली ही अमीबा का श्वसी अंग है। कोशिका झिल्ली क्या अमीबा का श्वसी अंग है, मतलब अमीबा का जो कोशिका झिल्ली है वो अपने वातावरण से ऑक्सीजन गैस को लेता है और फिर CO2 को छोड़ता भी है, और ये दोनों क्रिया जो होता है वह विसरण की विधि से होता है। किस विधि से होता है? विसरण की विधि से होता है। विधि से होता है। तो हम देखते हैं कि अमीबा में शोषण कैसे होता है। अमीबा में शोषी अंग उसके कोशिका झिल्ली है, जहाँ से वो ऑक्सीजन गैस को विसरण के माध्यम से अवशोषित कर लेती है और फिर अपने बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने होते हैं उसको फिर वो विसरण के माध्यम से रिलीज कर देता है, मतलब त्याग देता है, और इस टाइप से इसमें शोषण होता है। दूसरे जीवों में देखते हैं, जैसे बहुकोशिकीय जीव देखते हैं। ये तो एक कोशिकीय था, बहुकोशिकीय जीव में कैसे होता है ना। बहुकोशिकीय जीव में शोषण कैसे होता है। बहुकोशिकीय जीव मतलब ऐसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में लेते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा एक जलीय जीव है जो बहुकोशिकीय जीव है। ये हाइड्रा होता है। तो हाइड्रा जो है अपने शरीर की सतह से ही विसरण की विधि से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, मतलब ये अपने शरीर की सतह से क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और फिर अपने शरीर की सतह से ही कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, और ये भी होता है विसरण की विधि से। किस विधि से? विसरण की विधि से होता है। तो यहाँ पे एक कोशिकीय अमीबा में शोषण कैसे हो रहा है, बहुकोशिकीय जैसे हाइड्रा में शोषण कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब आगे बात करते हैं
बहुकोशिकीय में ही उच्च श्रेणी के जंतुओं में पोषण कैसे होगा, शोषण, सॉरी, उच्च श्रेणी के जंतुओं में शोषण, उच्च श्रेणी के जंतुओं में शोषण। उच्च श्रेणी के जंतु जैसे पक्षी हो या फिर मैमेलिया हो, क्योंकि उन जीवों को अपने जीवन संबंधी क्रियाकलापों के लिए अधिक ऑक्सीजन की ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसके लिए अधिक ऑक्सीजन की भी जरूरत है। किसको? जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनके अपने जीवन संबंधी क्रियाकलापों के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, और अधिक ऊर्जा के लिए उनको अधिक ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो उच्च श्रेणी के जंतु जो होते हैं, जैसे मतलब पक्षी वर्ग में आ गए या फिर मैमेलिया वर्ग में आ गए, तो उनमें श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं, है ना। तो जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग होता है। जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें से पहला जो श्वसन अंग है वह है श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया। दूसरा है गिल्स, और तीसरा है फेफड़ा। फेफड़ा। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे कि इसमें जंतु श्वसन कैसे करता है। जैसे 1 नंबर में श्वास नली या ट्रैकिया, इससे शोषण कीटों में होता है। किसमें होता है? श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा जो शोषण होता है वह सिर्फ और सिर्फ कीटों में होता है। जैसे मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, या फिर इस टाइप के और भी जो तिलचट्टा टिड्डा वगैरह होते हैं, इसमें क्या श्वास नली या ट्रैकिया जो श्वसन अंग होते हैं इसके माध्यम से श्वसन होता है। तो श्वास नली ट्रैकिया से किसमें होता है? कीटों में। कीटों में श्वसन होता है। जैसे टिड्डा, तिलचट्टा, मच्छर ETC में श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन होता है। जैसे यहाँ पे हम एक कीट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कोई कीट है ना। तो इस कीट का जो पिछला हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे हिस्सा को हम बोलते हैं श्वास नली या ट्रैकिया। ट्रैकिया। और ये यही से
श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है। मतलब इसमें जो होते हैं, जो ट्रेकिया है वो इसके बॉडी में एक तरफ पे ऊतकों से जुड़े होते हैं, तो बाहर की ओर वायुमंडल के संपर्क में होते हैं, है ना। और इसमें एक पॉइंट सब होते हैं जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको बोलते हैं श्वसन रंध्र। श्वसन रंध्र, इनके माध्यम से ही ये क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। और ये भी क्रिया जो होते हैं वो किसके, विसरण की विधि से होता है। किस विधि से, विसरण की विधि से होता है। चूँकि कीटों में हीमोग्लोबिन जैसा कोई रंजक नहीं पाया जाता, मतलब कीटों में हीमोग्लोबिन के जैसा कोई रंजक नहीं पाया जाता। कीटों में रक्त के माध्यम से श्वसन गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए कीटों में क्या होता है, इसकी जो ट्रेकिया है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, और इस प्रकार कीटों में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरा होता है और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो कीट होते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, जिससे वो अपने जीवन संबंधी सारे क्रियाकलापों को करते हैं। अगले पॉइंट हम देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जैसा रंजक नहीं होता कीटों में, है ना। अगला हमारा क्या, दूसरा नंबर पे गिल्स। गिल्स ये जो होते हैं जलीय जीवों में होता है, खास तौर से मछलियों में। इसमें मछलियों में मतलब गिल्स के माध्यम से श्वसन होता है। जैसे हम एक मछली को देखते हैं, ये मछलियाँ होता है कि मछली के यहाँ पे गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो कई लेयर में, ये जो है इस गिल कोष्ठ है और इसी गिल कोष्ठ के अंदर गिल्स होते हैं। गिल कोष्ठ, क्या ये गिल कोष्ठ, और इस गिल कोष्ठ के अंदर गिल्स जो होते हैं लाल रंग के रेशे के रूप में इस टाइप से होते हैं, और ये कई लेयर में होते हैं। ये क्या होते हैं, कई अलग अलग लेयर में होते हैं जो इस गिल्स कोष्ठ में होते हैं। ये है गिल्स, क्या है ये, गिल्स, जो इस गिल कोष्ठ में होता है। अब श्वसन कैसे होता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुला होता है। जल में क्या घुला होता है, ऑक्सीजन घुला होता है। तो पौधे क्या करते हैं, सॉरी मछलियां जो होते हैं अपने मुंह से इसी ऑक्सीजन घुले हुए जल को लेती है और फिर यहाँ से इस गिल्स को भिगाते हुए यहाँ से क्या करती है, इसको बाहर करती है। मतलब यहाँ से जल लेती है और यहाँ से बाहर करती है। तो होता है क्या कि जिस समय ये जल गिल्स को संपर्क में आता, स्पर्श करते हुए बाहर आता है, उस समय ये गिल्स जो होते हैं वो पानी में घुले ऑक्सीजन, किसमें, जल से, जल में जो ऑक्सीजन होते हैं, तो जल से ये क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को ये गिल्स ऑब्जर्व कर लेता है और फिर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने होते हैं उसको फिर जल में क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। किसमें, जल में मुक्त कर देते हैं और इस टाइप से इसमें शोषण होता है। तो जिस समय ये पानी लेता है, गिल्स को भिगाता है, तो वहाँ पे शोषण गैसों का आदान प्रदान होता है और यहाँ पे होता क्या है कि ये ऑक्सीजन का अवशोषण या कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, ये दोनों के दोनों भी क्या होते हैं, विसरण की विधि से होते हैं।
विसरण की विधि से, है ना। तो गिल्स के माध्यम से इस टाइप से जो उस श्रेणी के जंतु होते हैं जैसे मछली शोषण करते हैं, मतलब शोषण गैसों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं और उस ऑक्सीजन से अपने जीवन संबंधी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, वह क्या है, फेफड़ा। 3 नंबर में क्या है अंग जो है था, फेफड़ा। फेफड़ा, तो फेफड़ा से जो शोषण होते हैं जैसे एम्फीबिया, उसमें भी फेफड़े से होते हैं, रेप्टिलिया उसमें भी फेफड़े से होते हैं, वर्टिब्रेटा के जैसे एवीज, मैमेलिया, इन सभी में शोषण जो होते हैं वो फेफड़े से होते हैं। जैसे पहला क्या, एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग में आते हैं मेढक, है ना। और इस मेढक में जो शोषण है वह 3 तरीके से होता है ना। एक तो होता है इसके त्वचा से, इससे त्वचा से होता है। दूसरा शोषण होता है मुख ग्रसनी, और तीसरा जो होता है वो फेफड़ा से होता है। मतलब वो जब ये जल में होता है तो त्वचा के माध्यम से होता है। कभी कभी विषम परिस्थिति आ जाती है ना, तो उस विषम परिस्थिति में क्या करता है, अपने ऑक्सीजन का चाहता है कि संपूर्ण इस्तेमाल कर ले तो मुख ग्रसनी की विधि का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो जनरली जो स्थल में होते हैं मेढक या जल के सतह पे होते हैं तो उसमें शोषण जो है वो फेफड़ा के माध्यम से होता है। तो वो एम्फीबिया वर्ग का, इसलिए जल और थल दोनों में होता है इसलिए उसको एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। इसी टाइप से जैसे रेप्टिलिया, दूसरा रेप्टिलिया, जैसे सर्प, लिजार्ड न छिपकली, कछुआ, ये सब रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। इनमें भी शोषण जो होते हैं वो फेफड़ा के माध्यम से, इनमें शोषण जो होते हैं फेफड़ा के माध्यम से होता है। शोषण फेफड़ा के माध्यम, मतलब इसमें शोषण के लिए एक अंगतंत्र होते हैं जिसका मुख्य भाग क्या होता है, फेफड़ा, और ये फेफड़ा से शोषण करते हैं। जैसे आगे देखते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में जैसे एवीज और मैमिलिया आते हैं। क्या आते हैं, एवीज, तो ये पक्षी, और मैमेलिया, मैमेलिया में ही मनुष्य भी आते हैं, और इनमें भी जो शोषण होते हैं वो फेफड़ा से होता है। मतलब इनके मुख्य जो श्वसन अंग होते हैं वो फेफड़ा होते हैं और फेफड़ा के माध्यम से ही वो शोषण करते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, जंतुओं में शोषण। जंतुओं में शोषण मतलब एक कोशिकीय जीव में शोषण कैसे होगा, बहुकोशिकीय जीव में शोषण कैसे होगा, और उच्च श्रेणी के जंतुओं में शोषण कैसे होगा, और उनमें शोषण के लिए कितने शोषण अंग होते हैं, 3। कौन कौन से, श्वास नली, ट्रेकिया, गिल्स, फेफड़ा, है ना। श्वास या ट्रेकिया से शोषण किन में होता है, तो कीटों में होता है, जैसे टिड्डा, चिलचट्टा, मच्छर वगैरह, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैसे शोषण कर रहे हैं। उसी टाइप से गिल्स से शोषण किन जीवों में और कैसे होता है शोषण। साथ ही साथ फेफड़ा से शोषण किन किन वर्ग के जीवों में होता है ना। और इन चीज़ों के साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि फेफड़ा के माध्यम से मनुष्य में भी शोषण होता है।
तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।